नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ टिकट एल्बम इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। टिकट एल्बम का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। यह लिखने का उद्देश्य एल्बम के महत्व को सिद्ध करना था। साथ ही उस पर एल्बम के मालिक का नाम लिखना था, जिससे उसका प्रभाव उसे देखने वालों पर पड़े। उसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर भी पड़ा था। लड़कों ने एल्बम पर लिखे इन शब्दों को अपने एल्बम में उतार लिया था। लड़कियों ने भी इसे अपनी किताबों और कॉपियों में लिख लिया था। दूसरा प्रश्न, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ा रहता था। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। लड़कों के सामने जाने में भी उसे शर्म आने लगी थी। अब वह घर में ही घुसा रहता था और एल्बम को दिन में कई बार देख लेता था। उसे अब अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगता था कि उसका एल्बम कूड़ा है। तीसरा प्रश्न, एल्बम चुराने समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम तो चुरा लिया, पर इससे उसे बड़ी ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा। नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह एल्बम को कमीज के नीचे खोसकर अपने घर की ओर चल दिया था। घर जाकर उसने एल्बम को छिपा दिया था और भय के कारण उसका शरीर जलने लगा था। वह रात को न ठीक से खाना खा पाया और न ही सो पाया। उसे डर था कि यदि पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए जब बाहर की सांकल खटकी तो राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आई है। इसी भय के कारण वह एल्बम को छिपा कर नीचे लाया और बाथरूम में उसने एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। चौथा प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, नागराजन का टिकट एल्बम चुराने के बाद राजप्पा बहुत डर गया था। डर के मारे उसका शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा भी लाल पड़ गया था। राजप्पा को भय था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए जब उसने बाहर की सांकल खटकने की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गया। उसने एल्बम उठाई और उसे लेकर घर के पिछवाड़े को भागा। उसने उसे बाथरूम में पड़ी हुई जलती अंगीठी में डाल दिया। पांचवा प्रश्न, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, मधुमक्खी कई फूलों से रस लेकर शहद तैयार करती है। राजप्पा ने भी कई स्थानों से और कई व्यक्तियों से टिकट लेकर अपना एल्बम तैयार किया था। राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे का प्रश्न है। पहला प्रश्न, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर, टिकटों की भांति बच्चे और बड़े भी बहुत सी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। पुरानी घड़ियां, खिलौने और विशेष पुस्तकें भी जमा की जा सकती है। दूसरा प्रश्न, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है?
तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर, टिकट एल्बम का शौक रखने वाले राजप्पा और नागराजन के तरीके में मूल अंतर है। राजप्पा ने एक एक टिकट बड़ी मेहनत से इकट्ठी की थी। उसे एक एक टिकट लेने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता था। एक बार तो अपने एक दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए उसे 4 मील दूर तक जाना पड़ा था, पर नागराजन को टिकट एल्बम उसके मामा ने भिजवा दिया था। नागराजन को टिकट एल्बम तैयार करने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका ही चुनूंगा, क्योंकि मेहनत से काम करने का अपना ही आनंद होता है। जैसे राजप्पा ने मधुमक्खी की भांति एक एक टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। तीसरा प्रश्न, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर, काल, समय के अनुसार व मूल्य के आधार पर भी टिकटों का वर्गीकरण संभव है। चौथा प्रश्न, कई लोग चीजें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर, कई लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है। वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे वे अपना नाम कमा सके। अतएव यश प्राप्त करने और प्रसिद्धि पाने के लिए वे चीजें इकट्ठी कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को कहकर अपने प्रति उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। यदि राजप्पा नागराजन को बता देता कि मैं तुम्हारा एल्बम जला दिया है, तो नागराजन और उसमें लड़ाई भी हो सकती थी। यदि इस सच्चाई का औरों को पता चलता तो राजप्पा को सभी भला बुरा कहते। इसलिए राजप्पा ने एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन से नहीं कही। दूसरा प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताएं। उत्तर, राजप्पा और नागराजन की भांति कक्षा के अन्य छात्रों में एल्बम बनाने की या टिकटें इकट्ठी करने में कोई रुचि नहीं थी। वस्तुतः राजप्पा को ही एल्बम बनाने का शौक था और उसने मेहनत करके एक एक टिकट को इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। नागराजन को तो एल्बम अपने मामा से बना बनाया मिल गया था। उसे बनाने में नागराजन ने कोई मेहनत नहीं की थी। राजप्पा अपना एल्बम तैयार करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। नागराजन को एल्बम बनी बनाई मिल जाती है और अन्य लड़के और लड़कियां पहले तो राजप्पा का एल्बम देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और बाद में उनकी रुचि नागराजन की एल्बम देखने तक सिमट कर रह जाती है। वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र ही रह जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अन्य लड़कों में टिकटें इकट्ठी कर एल्बम बनाने में कोई रुचि नहीं है। अब भाषा की बात है। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। जैसे सोखना, जमघट, टटोलना, कूढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकरी, तारीफ। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ शब्द है, अर्थ है, इसका वाक्य बनाना है। तो खोसना, खोसना का अर्थ होता है अटकाना। इसको किस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे? स्नेहा ने सुई को अपने बालों में खोस लिया। जमघट, भीड़, सड़क पर जमघट को देख मैं भी रुक गया। टटोलना, ढूंढना, अंधेरे में टटोलने से कुछ नहीं मिलेगा। कुढ़ना, ईर्ष्या करना, जलना, तुम मुझे उन्नति करता देख कुढ़ने लगे हो। ठहाका, जोर से हंसना, गगन के अचानक फिसल जाने पर सभी बच्चे ठहाका लगाने लगे। अगुआ, नेता, मुखिया, आगे चलने वाला, तुम हमारे अगुआ हो, आओ कुछ करके दिखाओ। पुचकारना मतलब सांत्वना देना, बच्चे को रोते देख माँ ने उसे पुचकारा। खलना, बुरा लगना, तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार मुझे खला है। हेकरी, डींग मारना, माना तुम्हारे पास कार है पर हम भी कम नहीं, तुम्हारी हेकरी यहाँ नहीं चलेगी।
तारीफ, प्रशंसा, मेहमानों ने मेरे बनाए खाने की बहुत तारीफ की। दूसरा प्रश्न है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। जैसे उत्तर है इसका, नकारात्मक विशेषण विपरीतार्थक विशेषण। घमंडी इसका होगा स्वाभिमानी, सिड्डी बढ़िया, ईर्ष्यालु श्रद्धालु, चिंतित निश्चिंत, बंद खुला, कुछ करने को। प्रश्न, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई हो, तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हो। क, कोई खोई हुई चीज, ख, कहाँ खोई, ग, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, घ, नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा। उत्तर देखिए इस तरह से होगा, नोटिस, सूचना पट यहाँ लिखेंगे, दिनांक लिखा रहेगा, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पर हो। तो उत्तर इसका है कि छात्र विद्यालय पुस्तकालय में इस पुस्तक को लेकर पढ़े। सुनना सुनाना, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम कोई शौक रखते हो, उससे जुड़े किस्से सुनाओ। उत्तर, राजप्पा और नागराजन की भांति मुझे एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने की बजाय बागवानी और तैराकी का बहुत शौक है। मेरे पिताजी ने अभी अभी नया मकान बनवाया है। मैंने अपने पिताजी से अनुरोध कर अपने मकान के पिछले हिस्से में बहुत सी जगह इसके लिए छोड़ दी है। मैंने उसमें पपीते के पौधे तो लगा ही दिए हैं, नींबू, किन्नू और आम के पौधे भी शीघ्र ही लगाने वाला हूँ। बहुत सा खाली समय इन पौधों को पानी देने, खाद डालने, गुदाई करने आदि में बिताता हूँ। मेरा दूसरा शौक है तैराकी। मेरे घर के निकट ही एक बहुत बड़ा तरणताल है। इस तरणताल में तैरने की व्यवस्था है। मैं भी सप्ताह में 2 बार इसमें तैरने के लिए जाता हूँ। तो छात्र इस प्रकार के अनेक अनुभव कक्षा में सुना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुछ कहानियाँ सुखांत होती है और कुछ कहानियाँ दुखांत होती है। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। उत्तर, कहानियों के मोटे तौर पर सुखांत और दुखांत 2 प्रकार हैं। ऐसी कहानियाँ जिसका अंत सुखद होता है सुखांत कहलाती है। जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है वे दुखांत कहलाती है। इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, तो यह कहानी दुखांत है। अब यहाँ देखिए, बोलते चेहरा, कुड़ता चेहरा, भूखा चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, चालबाज चेहरा, घमंडी चेहरा, भयभीत चेहरा, अपमानित चेहरा, रुआंसा चेहरा। तो इसको आप स्वयं कर सकते हैं, ऐसा आप ड्राइंग करके बना सकते हैं। ईर्ष्यालु चेहरा कैसा होता है, किसी से आप कुड़ते हैं तो किस तरह से चेहरा बनाएंगे, भूखा चेहरा कैसा होता है, तो यह सब अपने से कर सकते हैं। और बच्चों, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, सबके सब नागराजन को क्यों घेरे रहते थे। उत्तर, नागराजन के मामा जी ने नागराजन को सिंगापुर से एल्बम भिजवाया था। नागराजन वह एल्बम लड़कों को दिखाया करता था, अतएव लड़के नागराजन का एल्बम देखने के लिए उसे घेरे रहते थे। दूसरा प्रश्न, राजप्पा ने अपना एल्बम तैयार करने के लिए क्या क्या किया था। उत्तर, राजप्पा ने अपना एल्बम तैयार करने के लिए बहुत दौड़ धूप की थी। वह टिकट जमा करने के लिए सुबह 8 बजे ही अपने घर से निकल पड़ता था। वह उन लड़कों के पास जाता जो टिकट जमा किया करते थे। वह उनसे टिकटें लेता और उन टिकटों के बदले उन्हें कुछ टिकटें दे देता। शाम को जब वह घर आता तो बस्ता रखकर फिर टिकट जमा करने के लिए निकल पड़ता। इस प्रकार राजप्पा ने बहुत मेहनत करके अपना एल्बम तैयार किया था। तीसरा प्रश्न है, राजप्पा के एल्बम पर क्या लिखा था। A.M. नागराजन। उत्तर, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अंतकाल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा।
चौथा प्रश्न, राजप्पा की शान क्यों घट गई थी? उत्तर, नागराजन के एल्बम के आने से पहले राजप्पा की बहुत शान थी, पर नागराजन का एल्बम आने के बाद सभी लड़के लड़कियां उसके एल्बम को देखने के लिए बेताब रहते थे। वे प्रायः उसे घेरे रहते थे। राजप्पा का एल्बम अब लड़के लड़कियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। इससे राजप्पा की शान घट गई थी। पांचवा प्रश्न, राजप्पा को अपने ही एल्बम से चिढ़ क्यों होने लगी थी? उत्तर, नागराजन का एल्बम आने के बाद राजप्पा की हालत खराब हो गई थी। अब उसे कोई नहीं पूछता था। इस कारण अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। वह प्रायः घर में ही घुसा रहता था। जब वह अपने एल्बम को खोलकर देखता तो उसे अपना एल्बम कोरा लगता था। इसलिए राजप्पा को अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। छठा प्रश्न है, पाठ टिकट एल्बम से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, पाठ टिकट एल्बम से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की वस्तु देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आगे प्रश्न है लघु प्रश्नोत्तर। पहला 7वां प्रश्न है, राजप्पा मन ही मन क्यों कुढ़ रहा था? उत्तर, राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था क्योंकि पहले उसके एल्बम पर सबकी नज़र थी, सभी उसके पीछे पीछे घूमते थे। उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता था। उसने बहुत ही मेहनत से इस एल्बम को बनाया था। नागराजन का एल्बम आने पर उसके सारे मित्र उसके एल्बम की ओर आकर्षित होने लगे। उसे भी अपना एल्बम अब अच्छा नहीं लगता था। इतनी मेहनत करने पर भी वह अपने पुराने एल्बम के कारण मन ही मन कुढ़ता रहता था। 8वां प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम क्यों चुराया? उत्तर, जब सिर्फ राजप्पा के पास एल्बम था तो सभी बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन नागराजन का एल्बम आने पर सभी उसके एल्बम की प्रशंसा करते थे। उसका एल्बम राजप्पा के एल्बम से बढ़िया भी था। इसी ईर्ष्या के कारण राजप्पा ने नागराजन का एल्बम छुड़ाया। 9 नंबर प्रश्न है, अप्पू ने दोबारा आकर राजप्पा से क्या कहा? उसका राजप्पा पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अप्पू ने दोबारा आकर राजप्पा से पूछा कि क्या वह कल नागराजन के घर गया था। वह सुन राजप्पा घबरा गया, फिर भी उसने सिर हिला दिया। अप्पू ने राजप्पा से कहा कि कामाक्षी तो यह कहती है कि तुम कल उसके घर आए थे। इससे राजप्पा समझ गया कि अब उस पर शक किए जाने लगा है। अप्पू ने उसे यह बताया कि नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। उनके इशारा करते ही पुलिस आ जाएगी तो वह और भी घबरा गया। अप्पू के जाने के बाद राजप्पा उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी तो राजप्पा बुदबुदाया, पुलिस। वास्तव में अप्पू ने राजप्पा से जो कुछ कहा उससे वह बहुत डर गया था। 10 नंबर प्रश्न है, राजप्पा ने जब नागराजन को अपना एल्बम देते हुए यह कहा अब इसे तुम रख लो, तो नागराजन ने यह क्यों कहा? बहला रहे हो यार। उत्तर, राजप्पा को अपना एल्बम बहुत प्यारा था। उसने उसे बड़ी मेहनत से तैयार किया था। वह किसी भी कीमत पर उसे देने के लिए तैयार नहीं था। सरपंच के लड़के ने राजप्पा का एल्बम खरीदना चाहा। वह उसे उसके 25 रुपये देने को तैयार था, पर राजप्पा ने उसे तीखा उत्तर देते हुए कहा था, तुम अपने घर वाली प्यारी बच्ची को 30 रुपये में मुझे दोगे? स्पष्ट है कि राजप्पा किसी भी कीमत पर अपना एल्बम देने के लिए तैयार नहीं था, पर अब वह नागराजन को अपना एल्बम देने के लिए तैयार हो गया था। नागराजन को राजप्पा की इस बात पर इसलिए यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि नागराजन मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने यह कहा है। 11 नंबर प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम क्यों देना चाहा? उत्तर, राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम देना चाहा। इसका विशेष कारण था उसका पछतावा। उसने ईर्ष्या भाव से नागराजन का एल्बम चुरा तो लिया, परंतु बाद में उसे पछतावा हुआ। इसी कारण उसने अपना एल्बम नागराजन को देना चाहा। अब दीर्घ प्रश्नोत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है, राजप्पा की नागराजन के एल्बम के प्रति ईर्ष्या कैसे पछतावे में बदल गई? उत्तर, पहले टिकट एल्बम सिर्फ राजप्पा के पास था। उसके सारे मित्र उसे देखने के लिए उसके पास मंडराते रहते थे, लेकिन जब नागराजन के मामा ने उसके लिए राजप्पा से भी सुंदर टिकट एल्बम भेज दिया तो सभी मित्र उसकी ओर हो गए। यह राजप्पा को सहन नहीं हुआ। उसे नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन उसने नागराजन के घर जाकर उसका एल्बम चोरी किया और उसे अंगीठी में जलती हुई आग में डाल दिया।
जब नागराजन को उसका एल्बम नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने मित्र का दुख राजप्पा से देखा ना गया, वह उसे अपना एल्बम देने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिससे उसे अंदर ही अंदर पछतावा भी होने लगा कि उसने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की। वह नहीं चाहता कि उसका मित्र दुखी हो, इसलिए उसे बार बार आग्रह करता है कि वह उसका एल्बम रख ले। अब मूल्य परक प्रश्न है, हमें कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, क्यों? उत्तर, यह सही है कि हमें किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। ईर्ष्या भाव रखने से हमारा आपसी प्रेम कम हो जाता है। हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। जितना भी हमारे पास हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम उससे अधिक चाहते हैं या दूसरों की भांति चाहते हैं तो हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेहनत और लगन से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।